सैर साहिबा, ज़ाहिर है कि इस खबर की जो एक ओनरशिप है वो इस वक्त ये अली शेर साहब ने इस खबर को किया। अब ये एक बड़ी अहम खबर है कि अगर मौलाना साहब, जो चूँकि हुकूमत ये तवक्को कर रही थी कि वो मौलाना साहब को मनाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन वो भी अब अपोजिशन की इस तहरीक को ज्वाइन कर लेते हैं, तो अब ये हुकूमत के लिए कितने खतरे की बात होगी अगर इस तहरीक का बाकायदा आगाज़ हो जाता है? तीन बात ये है कि पार्लियामेंट में जो बैठी जमातें हैं वो और सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी वो जमहूरियत के इस्तेकाम को तरजीह देते हैं, पार्लियामान के इस्तेकाम को तरजीह देते हैं, आइन की बालादस्ती को तरजीह देते हैं। आइन की तश्कील से लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक किरदार है आइन को बहाल करने का। तो मैं समझती हूँ आइन हमारे लिए बहुत मुकद्दम है। अब जो आपने एक नुकता कहा, सबसे पहले मैं उस पर कमेंट कर दूं कि जो आइन की सरबुलंदी की आज बात कर रहे हैं कि आइन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ आज की सुन्नी तहरीक से और कल की जो है तहरीक इंसाफ से कि मुझे ये बताएं कि क्या आइन पे ज़र्ब आपने नहीं लगाई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अंडू किया था। यानी जब नो कॉन्फिडेंस मूव हो गई थी तो उसके बाद जो असेंबलियां तहरीर करना क्या आइन पे ज़र्ब लगाना नहीं था? क्या पार्लियामान की नफी आपने उस वक्त नहीं की थी जब इमरान खान के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मूव आई? ठीक है, वो नो कॉन्फिडेंस मूव आने का मतलब ये था कि वजीर आजम नहीं रहे, पार्लियामान के मेंबर तो थे लेकिन उन्होंने पूरे पार्लियामान की नफी कर दी। क्या उससे पहले इन्होंने जमहूरियत पे जर्ब नहीं लगाई जब 2014 में धरना लगा के इन्होंने जो है जमहूरी इदारों पे हमला किया? देखिए, बात ये जमहूरियत और आइन की बात तो जब करें जब आप आइन की तौकीर करते हो, जब आपने अपना पूरा दौरे हुकूमत आइसोलेटेड रह के जो है चलाया हो इमरान खान साहब ने, और उन्होंने ये कहा हो कि अफवाज पाकिस्तान उनके मंशूर पे अमल कर दिया, वो ये कहते हो कि वो किसी सियासी जमहूरी जमात से बात करना नहीं चाहते, सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते, तो आइन कहाँ पर है? मुझे सिर्फ ये बता दो कि वो आइन कहाँ पर है। फिर उसके बाद जो है मौलाना फजल रहमान का जो शिकवा बिल्कुल बचा है। अगर उनके जो है वोट बैंक पे तहरीक इंसाफ ने केपी पे जो है वो उनका हक मारा है, तो बिल्कुल शफाफियत के साथ तहकीकात होनी चाहिए और उसको डिसीजन देके जाए। और मुझे डीजल डीजल का वो नारा लगाते थे और मौलाना साहब की हमने तो कल भी एहतराम करते थे और आज भी एहतराम करते हैं। मौलाना साहब पार्लियामान में आए, इस बात से कतई नजर कि वो किस तरफ को बैठते हैं, हर सियासी लीडर ने और हर पार्लियामान के मेंबर ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया, उनका एहतराम किया। और मैं समझती हूँ कि जरूर इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी है इमरान खान साहब की, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि स्ट्रीट पावर दिखाने में वो कामयाब नहीं हुए। अगर आप ये समझते हैं कि तोड़ फोड़, जलाओ गिराओ और इश्तियाल अंगेजी सियासत है, तो मैं इसको सियासत नहीं मानती। हाँ, मौलाना साहब का एक फॉलोअर्स का एक अपना स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, यकीनन अगर वो इसमें शामिल होते हैं तो मैं कहूंगी कि यकीनन वो एक जो है एक जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको लेके वो एक नंबर जरूर दिखाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हम पार्लियामान की भी हिफाजत करेंगे और जमहूरियत की भी हिफाजत करेंगे कि उसके लिए हमने जानों का नजराना दिया।